तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के 8वें दोहे को पढ़ेंगे। इसके पिछले दोहों को अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है या तुलसीदास जी के जीवन परिचय को नहीं समझा है तो पिछले वीडियोस को अवश्य देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 8वां दोहा है, नहीं जांचत नहीं संग रही, शीस नाई नहीं लेई, ऐसे मानी माग नहीं, को बारिद बिन देई। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसके शब्दार्थ को जानते हैं। नहीं का अर्थ है नहीं, जांचत का अर्थ है याचना करना या मांगना। नहीं जांचत जो किसी से कुछ नहीं मांगता। नहीं संग्रही अर्थात जो धन संपत्ति आदि का संग्रह नहीं करता, जो भविष्य के लिए संचय नहीं करता। शीस का अर्थ है सिर, नाई का अर्थ हुआ झुकाना। शीस नाई सिर झुकाना, किसी के सामने सिर को झुकाना। लेई अर्थात लेता है। मानी स्वाभिमानी। मागनेही मांगने वाले। को का अर्थ है कौन। बारिद बादल को कहा गया है। बिन का अर्थ है बिना। देई अर्थात देता है। अब आइए इस दोहे के अर्थ को समझेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहे में ऐसे व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा किया है जो आत्मसम्मान से परिपूर्ण होता है, जो न किसी से कुछ मांगता है, न किसी के आगे सिर झुकाता है और न ही भविष्य के लिए संचय या संग्रह करता है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को प्रकृति बिना मांगे ही सब कुछ दे देती है। तुलसीदास जी ने इस दोहे में सीधे तौर पर चातक पक्षी का उल्लेख तो नहीं किया है, लेकिन चातक जैसी भावना की भाव छाया अवश्य देखी जा सकती है इस दोहे में। आइए दोहे के अर्थ को समझते हैं। नहीं जांचत याचना नहीं करता या मांगता नहीं, अर्थात जो व्यक्ति किसी से कुछ नहीं मांगता। नहीं संग्रही जो संग्रह नहीं करता है, जो व्यक्ति संचय नहीं करता है। ये चातक पक्षी के गुण हैं। चातक के बारे में यह कहा जाता है कि चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल ग्रहण करता है। वह बादल से न तो जल मांगता है, न ही भविष्य के लिए संचय करता है। नहीं जांचत नहीं संग्रही, यही बात इस दोहे में कहा जा रहा है। शीस नाई नहीं लेई। शीस नाई अर्थात सिर को झुकाकर नहीं लेई नहीं लेता। चातक हमेशा सिर को ऊपर उठाकर स्वाति नक्षत्र का जल पीता है। कहने का आशय यह है कि वह अपने आत्मसम्मान को खोकर जल ग्रहण नहीं करता। ऐसे मानी ऐसे स्वाभिमानी। मांग नहीं मांगने वाले को। यहाँ मांगने वालों से आशय है जरूरतमंदों की, अर्थात जिन्हें आवश्यकता है। को बारिद बिन देई, बादल के बिना और कौन दे सकता है, अर्थात बादल या प्रकृति ऐसे स्वाभिमानी लोगों को बिना मांगे ही सब कुछ दे देती है। कबीर ने भी कहा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। अब आइए इस दोहे के विशेष की बात कर लेते हैं। भाषा की अगर बात की जाए तो इसकी भाषा ब्रज है, और अलंकार की बात की जाए तो इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस दोहे में निष्कामता, स्वाभिमान, संतोष और आत्मनिर्भरता के गुणों की सराहना की गई है। यह दोहा मानव की गरिमा, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता को रेखांकित करता है। यह दोहा भारतीय संत परंपरा में साधु पुरुष के आदर्श स्वरूप को प्रस्तुत करता है। इस दोहे में आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अगर आप लोगों को इस दोहे में कोई बात ना समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।